नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अनिल कश्यप जी की रचना सांवली बहू का पार्ट 5। विजय को शराब पीता देखकर सुनैना चिल्लाई, रुको, तुम यह क्या कर रहे हो। विजय एकदम से रुक गया। क्या हुआ? दीनदयाल जी के बेटे होकर तुम शराब पी रहे हो? सुनैना ने शिकायत भरे लहजे में कहा। विजय बोला, आखिर कब तक तुम मुझे पीने से रोक सकती हो? जब तक यहाँ रहूंगी कम से कम इतना तो कर सकती हूँ, लेकिन जब कल को तुम चली जाओगी तब कौन? सुनैना के पास शब्द नहीं थे। वो खाना रखकर कमरे से फटाफट निकल गई। विजय ने खाने की प्लेट को देखा। वही खुशबू और वही अपनापन जो उसकी माँ कभी उसे खाना देती थी, बिल्कुल वैसा ही। विजय ने चम्मच उठाया और एक और खाने का उठाया और खाने लगा। पहली बार उसको एहसास हुआ कि उसका ख्याल रखने के लिए भगवान ने किसी को भेज दिया है। विजय खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद कुर्सी पर बैठे बैठे उसको नींद आ गई। रात के समय सुनैना दोबारा वहां पर आई। उसने देखा विजय कुर्सी पर सोया हुआ है, पैर में जूते ऐसे ही पड़े हैं और पैंट बनियान में कुर्सी पर गर्दन लटकाए। सुनैना को विजय का यह हाल देखकर गुस्सा आया, लेकिन हंसी भी। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि सोने की भी सुध ना हो। सुनैना कमरे के भीतर दाखिल हुई और विजय के पाँव से जूते निकाले। विजय के सिर के नीचे तकिया दिया ताकि सिर नीचे न लटके और चादर ओढ़ाकर वहां से जाने लगी। तभी विजय की आंख खुल गई। तुम यहाँ इस वक्त? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, बस मैं तो देखने आई थी कि आपने खाना खा लिया या नहीं। अच्छा, इतनी फिक्र। अब यहाँ रह रही हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे भी आप मेरे ससुर के बेटे हैं। तुम अब भी सोचती हो कि विनीत तुम्हें लेने आएगा? सुनैना चुप हो गई। क्या हुआ? जवाब दो। मैं नहीं जानती। फिर अब तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता विनीत से होकर निकले। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। ठीक है, कहकर सुनैना वहाँ से निकल जाती है। सुनैना समझ नहीं पा रही थी कि विजय क्या कहना चाहता है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी किसी दोहरे पर जाकर खड़ी होने वाली है। सोचते सोचते सुनैना की आंख लग गई। 1 महीना भर ऐसे ही बीत गया। सुनैना और विजय में भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इधर विनीत और उसकी माँ नंदा दोबारा अपने पैतृक घर में चले गई। घर बेचना केवल एक दिखावा भर था। विनीत और नंदा की चाल कामयाब हो चुकी थी। कुछ दिन सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन विनीत को सुनैना की कभी कभी याद सी भी आ जाती थी, लेकिन यह सोचकर याद करना छोड़ देता था कि पीछा तो छूटा। अब विनीत अपनी पुरानी प्रेमिका विभा से प्रत्येक दिन मिलने लगा। सुनैना के ना होने से विभा भी वहां उनके घर हर रोज आने जाने लगी। विभा विनीत और सुनैना के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी। दोनों में अच्छी खासी बनती थी। विभा के लिए ही विनीत ने सुनैना को छोड़ दिया था। विभा एक दिन विनीत के साथ एक शोरूम में गई हुई थी। विभा ड्रेस ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में गई। तभी विनीत की नज़र किसी लड़की पर पड़ी। सुनैना, विनीत हड़बड़ाया। सुनैना यहाँ क्या कर रही है? क्या यह मुझे ही ढूंढने के लिए आई है? विनीत सोच में पड़ गया। सुनैना को भी विनीत दिखाई दे गया। वह विनीत की तरफ बढ़ने लगी। विनीत को डर था कि सुनैना कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। सुनैना विनीत के करीब आई। विनीत का हृदय मारे डर के तेजी से धड़कने लगा, लेकिन सुनैना विनीत के बाजू से ऐसे निकल गई जैसे कोई अजनबी हो। विनीत देखता ही रह गया। सुनैना, यह सब क्या है? विनीत ने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन सुनैना ने उसको देखकर नज़रअंदाज कर दिया। विनीत को यह सब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन उसके कलेजे पर सांप तब लौटने लगे जब विनीत ने सुनैना को किसी व्यक्ति के साथ, जिसका चेहरा दूर से साफ नजर नहीं आ रहा था, कार में जाते हुए देखा। विनीत देखता रहा, लेकिन सुनैना जा चुकी थी। तभी विभा विनीत को ढूंढते हुए वहां पर आई। अरे विनीत, तुम बाहर क्यों आ गए हो? विनीत ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब बात है, तुम एकटक सड़क की तरफ क्या देख रहे हो? विनीत हड़बड़ाया। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम्हें कुछ पसंद आया?
नहीं, मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया। चलो ना, हम सिटी मॉल में चलते हैं। विभा बोली। नहीं विभा, ऐसा करो, तुम घर जाओ, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है। विनीत बोला। काम याद? लेकिन तुमने कहा था कि आज का दिन सिर्फ मेरे लिए। विभा बोली। विनीत ने लंबी सांस भरी। फिर कभी लेकर जाऊंगा, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इतना बोलकर विनीत ने कार निकाली और चला गया। विनीत के इस रवैये से विभा परेशान हो गई। आखिर विनीत के दिमाग में चल क्या रहा था? विभा मन ही मन बड़बड़ाई। खैर, कोई बात नहीं, लड़कों की कमी थोड़ी है। वैसे भी मुझे नहीं लगता ये मेरी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। मुझे कोई दूसरा ही देखना पड़ेगा जो कि ज़्यादा अमीर हो। विभा लड़कों को फंसाना बखूबी जानती थी। आखिर किस मोड़ पर जाएगी विनीत? विभा, विजय और सुनैना की जिंदगी और किस अनहोनी का शिकार होगा? विनीत अब सीधे घर चला आता है, लेकिन सुनैना और उस शख्स के बारे में सोच सोच कर उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, जबकि मैंने विभा को पसंद कर लिया है? विनीत मन ही मन बुदबुदाया। तभी विनीत ने अपनी गाड़ी निकाली और विभा से मिलने चला गया। शाम का समय हो चुका था। वो सीधे विभा के घर अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। विभा इस घर में अकेली रहती थी। उसके माता पिता दूसरे शहर में रहते थे। विनीत सोच रहा था, मैंने आज विभा का दिल तोड़ दिया है। जाते ही उसको बाहों में भर लूँगा और माफ़ी भी मांग लूँगा। वह विभा के कमरे में गया। वहाँ विभा नहीं दिखी। उसने सारा घर छान मारा, लेकिन विभा का कोई अता पता नहीं। तभी विनीत फ़ोन निकालने लगा। तब उसको कुछ आवाज़ से सुनाई दी। आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। विनीत सीधे बाथरूम की तरफ लपका कि कहीं विभा को कुछ ना हो गया हो। मन में अनेकों सवाल पैदा हो रहे थे, जिनका जवाब उसको बाथरूम में मिलने वाला था। पर ये क्या, बाथरूम में तो कोई दिखाई नहीं दिया। विनीत जाने ही वाला था कि उसने बाथरूम के अंदर साइड में ऐसा दृश्य देखा जिससे उसके होश ही उड़ गए। विभा किसी लड़के के साथ वहां बाहों में बाहें डालकर खड़ी थी और वो उसको बुरी तरह से किस कर रहा था। विनीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विभा, वह चिल्लाया। विभा एकदम से उस लड़के की बाहों से दूर हट गई। यह सब क्या है? कौन है ये? उस लड़के ने एकदम से विनीत का गला पकड़ लिया और विभा को देखकर बोला, कहो तो इसे अभी ठिकाने पर लगा दूं। विभा हंसते हुए बोली, तुम्हारे लिए कौन सा यह बड़ी बात है? पहले भी 2 लोगों को ठिकाने लगाया ही है। विनीत के होश उड़ जाते हैं। जिसको वो अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था और जिसके लिए उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ा था, आज वह दरिंदा बनकर उसके सामने खड़ी थी। विनीत से उसे पता नहीं कितनी बार झूठ बोल बोल कर पैसे ऐंठे थे। तब विभा बोली, जो कुछ भी तू पहन रहा है सारा सामान यहीं रख दे, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। विनीत ठग्गा सा रह गया। लूट तो वो पहले ही सब देख कर गया था। विनीत ने अपनी घड़ी, चैन, अंगूठी और पैसे सब वहाँ पर रख दिए। तब विभा ने उससे कहा, अगर अपनी खैरियत चाहता है तो चुपचाप अपने घर चला जा। विनीत चुपचाप वहाँ से निकल गया। घर आकर विनीत को पूरी रात नींद नहीं आई। आखिर आती भी कैसे? उसको इतना बड़ा धोखा जो मिला था, जिससे प्यार किया, उसने 1 मिनट में ही इतनी बड़ी सजा दे दी। अब विनीत को रह रहकर सुनैना की याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि उसके साथ यह सही ही हुआ। उसने जैसा कर्म बोया वैसा ही काटा। आखिर सुनैना को उसने भी तो धोखा ही दिया था। इसी कश्मकश में किन कर्तव्य विमुख सा वह निंद्रा के आगोश में कब पहुंच गया, उसको पता ही नहीं चला। सुबह विनीत उठा तो 10 बज गए थे। उसकी मां नंदा उसको काफ़ी देर से जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। आज नींद कुछ ज़्यादा ही थी। लेकिन नींद टूटने के बाद तुरंत उसकी आंखों में कल शाम वाले दृश्य घूमने लगे। तुमने ऐसा क्यों किया विभा? वह बड़बड़ाने लगा। नंदा भी वही खड़ी थी तो पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? तभी विनीत की नज़रें ऊपर उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नंदा को विभा के धोखे की पूरी कहानी सुनाई। नंदा भी अवाक रह गई। आखिर धोखे के बदले धोखा ही तो मिलता है माँ। हमने जिंदगी भर धोखे ही दिए हैं, पिताजी को, विजय को और सुनैना को। अब हमारे साथ
जब धोखा हुआ तो हम इतने विचलित क्यों हैं? विनीत की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। आगे का पार्ट सुनने के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। धन्यवाद।